सके तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सिया राम राम जय राम, 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 सिया राम राम जय राम। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चितना धरगी, हनुमत सेगी सर्व सुख करगी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई छूटई, बंदी मास होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा रहि तेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरनि, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहिति, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय 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 जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। बहुत हम लोग वैसे वैसे बैठे हैं, जब टेढ़ा टेढ़ा करके बैठे हैं। आगे इधर कर नहीं कर तो नहीं, इधर चलो घंटा भर की चलो। कल थोड़ा सेट कर लिया था तो पहले क्या था? भैया दे दो। हरि ओम, श्री राम, श्री राधे राधे। श्री आप सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर और श्री भागवत भगवान की
पुराण भगवान की दिव्य आरती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखार्धगृहजायत। आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कर परमानंद सुधारस मैं कर लीला रति रति रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी। सुमहोषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। हो विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विकासनी। भागवत तत्व भागवत तत्व रहास प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। जनेन
शीतलीकरणं महां शीतले माता शीतले त्रिमुक्ता शीतले त्रिमुक्धात्री शीतलाय नमो नमः पुष्पै देवा नमः। बोली भागवत महापुराण की जय हो। आरती को दे दीजिए। आप सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें और बड़ी शांति पूर्वक श्री गुरुदेव भगवान के आज श्रीमुख से आज हम सभी लोग मंगलाचरण की दिव्यतम अमृतमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। आप सभी लोग शांति पूर्वक विराजमान हो जाएं और आनंद लें। श्री राम राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम श्री राम श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमात पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते परमहंसाय स्वादित चरण चिन्ह मकरंदाय भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। श्री आनंदेश्वराय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसः। प्राणपयान शमये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप घनश्याम जो आवे यही द्वार पर सबको सीताराम सबको राधे
अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प जनरंजन भवभय भय दुष्ट गर्भ गंजन मुनिमन मानस मराल लीला लालाम नीलस्याम। उन काम निकाम अचित अनीह अखंड अजेय बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महाभारत अपने हृदय में से सीताराम जी का दर्शन करते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की उस दिव्य गौरव गाथा में हम सभी एक साथ प्रवेश करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बिहारी लाल की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो बोले श्री आनंदेश्वर धाम की जय हो बोले अपने अपने मात पिता जय श्री गुरुदेव भगवान की जय माई महाराज की की जय गंगा मैया की जय
राधे। परम मंगलमय भगवान की असीम कृपा और उस कृपा की फलश्रुति आज हम इस ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में एक साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहां तक आना ही कठिन है। हाँ, ये जब हमारी जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब हमें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि एहि सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिनाई नहीं कहते, अति कठिनाई। यहां तक आना ही सबसे कठिन है, लेकिन जिसने अपने हृदय में संकल्प कर लिया ना, देखो कहते हैं संकल्प सिद्धिर जाया। यदि हमारा संकल्प मजबूत हो फिर हमें कुछ भी कठिन नहीं है, सब सुलभ है। हाँ, अगर जो हृदय में भगवान की कथा को सुनने के लिए यदि संकल्प हमारा मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई नहीं, फिर अति से फिर अति भी कठिनाई बनी रही ना तो वो भी सुलभ हो जाए। जब तक आयोजन प्रारंभ नहीं हुआ तब तक उहापोह लगी रही, कैसे क्या होगा, कब होगा क्या, लेकिन एक संकल्प था हृदय में कि हमें आगे बढ़ना है। और देखा जाए तो कैसे प्राप्त होती है कथा? जब तक राम की कृपा नहीं होती। देखो कथा तो बहुत लोग सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठे हुए हैं ना उससे कई ज्यादा अधिक लोगों के पास इनविटेशन गया होगा, है भैया कि नहीं? यहां जितने लोग बैठे हैं इससे दुगने और तिगुने लोगों के पास इनविटेशन पहुंचा होगा, लेकिन यहां कुछ तो बात है जो लोग यहां बैठे हैं वो लोग साधारण नहीं। कोई मोबाइल के माध्यम से इस कथा को देख रहा है, कोई कानपुर में देख रहा है, कोई कानपुर से बाहर देख रहा है, और किसी के पास पहुंचा तो उनका ये संकल्प है ठीक है निमंत्रण आया है तो पहुंचेंगे, एक दिन पहुंचेंगे, अब चाहे भंडारे वाले दिन ही पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां वही आता है जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होती है। क्यों? भागवत जी हमारी कहते हैं जन्मांतरे भवे पुण्य, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य हमारे उदित होते हैं तब हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है, ऐसे साधारण नहीं प्राप्त। उपस्थित कथा मंच के समीप हमारे विद्युत आचार्यगण, हमारे संगीत पर उपस्थित हमारे संगीताचार्य और देश विदेश तक पहुंचाने का जो कार्य हमारे कर रहे हैं देवेश पांडे जी भैया इस सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस ध्वनि विस्तारक तक दूर दूर इस वाणी को पहुंचाने के लिए हमारे दीपक भैया और विद्युत वरीय मैया पार्वती के चिर संगनी एवं सहयोगवान सहेली मैया सीता के पद चिन्हों पर चलने वाली ये भक्तिमयी माता सबके हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए भगवान की उस कथा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी महाराज
भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करवाते हैं कि परमात्मा कैसा है। जिस परमात्मा की कथा सुनने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है कैसा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद। देखो भगवान के नाम में ही भगवान का स्वरूप छुपा हुआ है। बोले कैसे? सत अर्थात भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है। भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य में प्रतिष्ठित है। कैसा है? सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जो सत्य स्वरूप है, जो त्रिकालावादित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो निर्गुण है निर्विकार है, ऐसा सत्य स्वरूप है। देखो भगवान की सत्ता का दर्शन करें कैसे भगवान सत्य में प्रतिष्ठित है। बोले कैसे? यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है जो ये कह सकता है मुझे झूठ प्रिय है? कोई है ऐसा? झूठ बोले चाहे 100 बार, लेकिन यदि सुनने की बात आएगी तो कहेंगे भैया हमें छल प्रपंच नहीं पसंद, हमें बिल्कुल सत्य सत्य कहो। है बात की नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा प्रतिष्ठित है। यदि हमें कुछ सुनना यदि प्रिय है तो वो सत्य। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। ओ धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। 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 आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम क्योंकि वो सत्य में प्रतिष्ठित है, इसलिए हमें सत्य सुनना पसंद है। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? बोले भगवान का दूसरा स्वरूप है चित। चित चित कहते हैं प्रकाश को, और चित कहते हैं ज्ञान। जो ज्ञान स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है। दर्शन करिए, चाहे कोई कितना भी निर्धन से निर्धन व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो,
लेकिन भले वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसका एक ही स्वप्न होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए। वही चाहता है कि हमारा बेटा ना पढ़े। सब चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान में परमात्मा प्रतिष्ठित है। दूसरा प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप है, जो समस्त सृष्टि को चैतन्य कर रहा है, जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में शैतल्यता प्रदान करता है, जो समस्त वनस्पतियों में विराजमान है, जो हमारे आपके अंदर विराजमान है। आप विचार करो, कोई बढ़िया हरा भरा वृक्ष है और जब तक उसमें वो प्रकाश है ना, वो परमात्मा का प्रकाश, तब तक ही वो हमको अच्छा लगता। बोले सूख गया, बोले अब इसको हटाओ, बोले ये ठीक नहीं, वो प्रकाश स्वरूप है। जब तक उसका प्रकाश है तब तक वो हमको प्रिय है, और यदि उसका प्रकाश निकल गया तो वो हमें प्रिय नहीं रह जाए। वो ज्ञान स्वरूप है। तीसरा तो बड़ा अद्भुत है, बोले आनंद स्वरूप है, और लोग उसी आनंद को कभी कभी सुख से तुलना कर देते हैं, लेकिन आनंद में और सुख में बड़ा भेद है, बड़ा अंतर है। यदि देखें तो सुख नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे मन की ही मान्यता सुख और दुख को जन्म देती है। जैसे हमने मान लिया ये हमारा सुख है, वो सुख है, और जिसे हमने मान लिया कि ये हमारा दुख है, वो दुख है। हाँ, दर्शन करिए, हम लोग कहीं से श्रमित होकर के आए और जैसे ही आए तो पसीने से लस्त हो गए, गर्मी लग रही, तो हम लोगों को क्या लगा कि अब हमें बढ़िया एसी मिल जाए और उसी एसी में हम लोग बैठ जाएं। जब बैठे तो कैसा लगा? बड़ा सुख प्राप्त हुआ। हाँ, और वही एसी चलती रहे 2 दिन तक और आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, उतनी ही एसी चल रही है। वही सुख कुछ घंटों बाद दुख में परिवर्तित हो जाएगा। वही एसी है, वही आप हैं, लेकिन वही दुख, क्योंकि अब वो हमारा शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा है। तो अभी तक गर्मी लग रही थी, अब ठंड लगने लगी, और एक ऐसी व्यवस्था होगी कि ये लगेगा इसको बंद कर दो। यदि नहीं बंद करेंगे तो हम लोग कुल्फी बन जाएंगे, है ना? ये हमारे मन की मान्यता है कि जिसको हमने सुख मान लिया वही सुख है, और जिसको हमने दुख मान लिया वो दुख बन जाता है। हाँ, पहले साइकिल से चलते थे ना, और साइकिल से चलते चलते थोड़े दिन चले, फिर ये लगा कि अब मोटरसाइकिल मिल जाए। तो पहले जब तक साइकिल चलाना नहीं जानते थे तो शायद कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिन्हें रात्रि में नींद नहीं आई थी, सुबह फिर साइकिल मिलेगी, फिर चलाएंगे, फिर वहां तक जाएंगे, है ना? और एक समय ऐसा है कि जब बहुत दिन तक साइकिल चलाते हैं तो वही हम, वही साइकिल है, लेकिन हमारा वही सुख दुख में परिवर्तित हो गया। हाँ, कुछ दिन बाद लगा कि अब साइकिल से काम नहीं मिलता, बोले अब मोटरसाइकिल मिल जाए। अब मोटरसाइकिल से चलने लगे, लेकिन फिर भी वहां हृदय शांत नहीं हुआ। कुछ दिन चले और जब दूर दूर जाने लगे, बोले कि अब गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया। अगर जो यदि सुख होता तो फिर उसको रहना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे मन की मान्यता है कि जिसको हमने सुख मान लिया वो सुख हो गया, और जिसको हमने दुख मान लिया वो दुख हो गया। लेकिन वास्तव में आनंद क्या है? बोले आनंद तो है भगवान की कथा में, आनंद है भगवान के भजन में। बोले कैसे? बोले जब ये आएगा ना, हाँ, कहते हैं जिस समय भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में, कहते हैं मास दिवस भा दिवस पुण्य। हाँ, 1 महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। और दशरथ जी को ब्रह्मानंद के समय की अनुभूति हुई। हाँ,
अभी यहाँ से 7 दिन कब पार हो जाएंगे हम लोगों को पता नहीं चलेगा, बोलने लगेगा अभी शुरू हुआ है। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कथा का आनंद है, क्योंकि आनंद में भी भगवान प्रतिष्ठित है। भगवान कीर्तन में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि जहां भगवान का कीर्तन होता है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाता है। वो आनंद, उसका कार्य क्या है? तापत्रय विनाशाय, उसके नाम में इतना सामर्थ्य है कि तीनों प्रकार का ताप समन हो जाता है। और उसका कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, संसार की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और फिर उसका लय कर देना, ये उसका कार्य उस परमात्मा का। बोले हम समझे नहीं भाई, परमात्मा उत्पत्ति करता है, बोले ठीक है, हमारा पालन करता है, ये ठीक है, लेकिन लय कर देता है, ये नहीं ठीक। बोले क्यों? बोले किसी वृक्ष को हम लगाएं, उसका पालन करें और फिर उसको हम खत्म कर दें, तो ये ठीक है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही है। एक कुशल कृषक वही है, एक कुशल किसान वही है। बोले कौन? बोले जिसने अपनी फसल को बोया और फसल को बोने के बाद उसका पालन किया, उसे जल से सींचा, उसे खाद दी। अब हुआ क्या कि बढ़िया खेती खड़ी हो गई, लहरा रही है। और यदि उसने अब उसके मन में ये विचार आ जाए कि अरे इसकी तो मैंने उत्पत्ति की है, इसका मैंने पालन किया है, अब मैं इसको कैसे काटूंगा, तो वो कुशल कृषक नहीं होगा। क्यों? समय आने पर उसकी बाली पकेगी और पकने के बाद उसको काटना पड़ेगा। और यदि वो अपनी ममता लगाए रखे, बोले हम काटेंगे नहीं, बारिश होगी, सारी फसल नष्ट हो जाएगी और लोग हंसेंगे, बोलेंगे देखो इतनी मेहनत करी और उसके बावजूद भी इसने यदि समय पर इस फसल को काट लिया होता तो आज इसकी फसल नष्ट नहीं होती। इसलिए और वही कृषक यदि समय पर उस फसल को काट लेता है और काट करके फिर देखता है कि नहीं नहीं भैया 20 कुंटल गेहूं लगा हुआ है, तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, नहीं बड़ा कुशल कृषक है। यदि समय पर लय ना किया जाए ना, तो वो फिर अपयश का कारण बन जाता है। हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें अच्छा सुयोग्य बनाते हैं, लेकिन एक समय आता है कि हमें अपने से उन्हें दूर भी करना पड़ता है। और यदि हम उनसे ममता लगाए रखें, नहीं नहीं हम अपने बेटे को कहीं भेजेंगे नहीं, अपने पास में ही रखेंगे, तो शायद कुछ दिन बाद वो बेटा बिगड़ जाएगा और उसके कारण आपको अपकीर्ति प्राप्ति होगी। लय का कारण कोई मरना ही नहीं है। बोले उसका सामर्थ्य कैसा है? बोले तापत्रय विनाशा। बोले उसके नाम में वो सामर्थ्य है कि जो उसका स्मरण कर रहे हैं ना, तो उसके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, आज दैहिक ताप, आज दैविक ताप, आज भौतिक ताप, त्रिविध तापों का समन हो जाता है, ऐसा उसके नाम में सामर्थ्य है। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं
नहीं व्यापा। हो राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिकता। राघवेंद्र सरकार की ये संसार का नियम है। गोस्वामी जी कहते हैं इन तीनों प्रकार के तापों का समन करने का सामर्थ्य है, इतना पावरफुल है। हाँ हाँ, आप ये मत समझिए कि किसी राक्षस को, दैत्यों को मारने के लिए उनको यहाँ आने की आवश्यकता है ना। उनका सामर्थ्य कैसा है, वो जरा सा मुस्कुरा दे तो सृष्टि का विस्तार हो जाए, वो जरा सा गंभीर हो जाए ना तो सृष्टि का पालन हो जाए, और वो जरा सा अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ा कर लेना तो भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। इतना सामर्थ्यवान है कि वो अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ा कर लेना, न जाने कितने रावण कहां चले जाएं पता नहीं चले। इतना सामर्थ्य है उस परमात्मा में। ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे प्रभु को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले कौन से श्री कृष्ण? व्यास जी कहते हैं जिसके हृदय में जो कृष्ण विराजमान है। कृष्ण का अर्थ है करशति लोकमित कृष्णा, जिसने अपनी ओर बड़े बड़े योगियों के चित्त को खींच रखा है। अब किसी के आपके हृदय को, आपके हृदय के चित्त को श्री आनंदेश्वर बाबा ने खींच रखा। किसी को श्री हनुमान जी महाराज ने अपने आपके चित्त को खींच रखा है। किसी ने अपने इस हृदय में मां जगत जननी मैया दुर्गा को बिठा करके रखा, किसी ने बालाजी सरकार को और किसी ने माई महाराज को। कहते हैं जिसके हृदय में जो विराजमान है उस श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और कहते क्या है, हम लोगों को पढ़ाया गया था ना, अहम आवाम वयम। आम अर्थात मैं नहीं, आवाम अर्थात हम दोनों नहीं। बोले वयम नुमः अर्थात हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। कहते हैं भागवत के पूज्य आचार्य हैं श्री सुखदेव स्वामी। हाँ, हमारी आपकी कथा में भी विराजमान है। तो कहते हैं सर्वप्रथम हम लोग उनका चरण वंदन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जल्दी तो नहीं आप कि है जल्दी है? जल्दी है। आप लोग बातें कर रही हैं कि जल्दी कथा पूरी हो तो फिर घर चलें। हाँ, पता नहीं आज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। यहाँ श्रोता बनना और घर जाकर के वक्ता बन जाना। हाँ, बताना जाके जब कहें क्या हुआ, क्यों लेट हो गई, तो कह दो पहले हमारी सुनो। काम भी करते जाइएगा और कथा भी सुनाते जाइए, प्रसन्न हो जाएंगे। और बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे कितना भी आप लेट हो जाए, आपसे कुछ कहेंगे नहीं। और देखो कहते हैं कथा के बीच में उठना भी नहीं चाहिए, बड़ा पाप लगता है। हमने कहा पहले ये बता देना तो सब धीरे धीरे एक एक करके उठ के चले जाएं, हम अकेले बचे। देखो ये बड़ा अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है और वाकई ये आनंद का स्वरूप है। पता नहीं चलेगा ये 7 दिन कब निकल जाएंगे। ये हम विश्वास से कह रहे हैं।
तो उसी आनंद में गोता लगाते हुए आगे बढ़ते हैं भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। श्री राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। ओ श्री राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। सभी लोग गाइए। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। राधिका रमण सरकार की। श्री राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। ओ श्री राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। ओ श्री राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। ओ श्री श्यामा श्री श्यामा, श्री श्यामा जय प्रिया प्रिया। श्री राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। राधिका रमण सरकार की। बोलिए राधिका रमण सरकार की जय हो। भागवत के मुख्य आचार्य हैं श्री सुखदेव स्वामी, उनका ध्यान हम लोग करते हैं। कैसा उनका स्वरूप है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं जिन्होंने 12 वर्ष तक गर्भ में रह करके भागवत जी का चिंतन किया,
जन्म के तुरंत बाद ही संन्यास गच्छन्तम, कहते हैं तुरंत संन्यास को धारण किया। आजान भुजाएं हैं, दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, सुंदर अलिकावली मानो मुखारविंद पर ऐसे शोभायमान होती हैं जैसे भगवान साक्षात इस धराधाम पर आ गए। और कहते हैं जिस समय जन्म के तुरंत बाद जंगल को प्रस्थान किया ना, तो कौन ऐसा पिता होगा कि अपने पुत्र को ऐसे छोड़ देगा। पीछे पीछे दौड़ पड़े व्यास जी महाराज, हा पुत्र, अरे रुको पुत्र, बार बार हा पुत्र करते हैं। कहते हैं उस समय वृक्षों ने समझाया, वृक्षों ने कहा कि महाराज जिसे आप अपना पुत्र कहते हैं वो आपका पुत्र नहीं है। बोले वो है कौन? बोले सर्वभूत हृदय, सबके हृदय में विराजमान रहने वाला आपका वो पुत्र है। न जाने कितने बार आप इनके पुत्र हुए हैं, न जाने कितने बार ये आपके पुत्र हुए। जब व्यास जी ने जाना कि मेरा बेटा तो सबके हृदय में रहने वाला है, तो वापस लौट आए। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं 12 वर्ष तक तो गर्भ में रहे, भागवत का चिंतन किया और उसके बाद जाकर के जंगल में समाधिस्थ हो गए। और समय आने पर आपके मुखारविंद से ग्रंथ हमें आपको प्राप्त हुआ। कहते हैं भागवत के लिए एक बड़ा पवित्र क्षेत्र बताया कि जिसे नैमिषारण्य हम लोग कहते हैं। कहते हैं नैमिषारण्य का अर्थ है निमिषफलम प्रतिफलम ईश्यम ईश्वरम विद्यते इति नैमिषारण्य, जहां पर निमिष अर्थात थोड़ा भी पाप नहीं है। एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास में गए और बोले हमें तपस्या करने के लिए, सत्संग करने के लिए कोई एक स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा एक चक्र दिया गया और बोले जहां पर ये शीर्ण हो जाए, जहां ये गिर जाए, वहीं पर आप लोग भगवान का सत्संग करिए, भगवान की कथा। कहते हैं जाकर के एक वन में गिरा और उस वन को अरण्य भी कहते हैं। उस क्षेत्र का नाम वो अपने पास में ही है नैमिषारण्य। निमी तीली को भी कहते हैं, चक्र में तीलियां होती हैं। और निमी का अर्थ थोड़ा भी होता है जहां निमिष मात्र पाप भी ना। कहते हैं वहां आज भी संत भगवान और जितने हमारे 88,000 ऋषिगण हैं आज भी सत्संग करते हैं, आज भी उस चक्र तीर्थ में विराजमान। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में आज 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। कहते हैं उसी ऋषिगणों की मंडली में एक 16 वर्षीय संत का शुभागमन हुआ। देखो जाति से ब्राह्मण भी नहीं है, विलोम जाति के। और जब उनको आते हुए उन ऋषियों ने देखा तो उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं प्रभु आपका आगमन ऐसा हुआ है जैसे कोई डूब रहा हो ना, और डूबते हुए को नौका का आश्रय मिल जाए। सबने उठ करके प्रणाम किया। अब वे सूत जी महाराज कहते हैं देखो आप लोग हमको प्रणाम करते हैं, ये हमें ठीक नहीं लगता है। क्यों? उन ऋषियों में किसी की आयु 1000 वर्ष की है, किसी की 2000 वर्ष की है, किसी की 10,000 वर्ष की, और कोई तो लाख वर्ष का है। और वे जब सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं ना, तो ये बात सूत जी महाराज को संकोच आता है। बोले ये ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले आप श्रेष्ठ हैं इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम भी श्रेष्ठ को ही करना चाहिए। हाँ कहते हैं कोई लोग धन में श्रेष्ठ हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, तो जो धनवान लोग होते हैं तो उनको सब लोग प्रणाम करते हैं। कोई बल में श्रेष्ठ होता है, हाँ एक दुबला पतला व्यक्ति छोटा होता है और एक बढ़िया जिम करके बढ़िया बॉडी बना लेता है, कोई बल में श्रेष्ठ। अब बल का अर्थ पावर से भी होता है, किसी के पास बहुत सारा पावर होता है, कोई ऐसे बलवान होता है।
बोले गोविंद भगवान की जय। आप लोगों का मन ना कर रहा हो तो हम अभी आरती करवा दें। हाँ, कोई जल्दी तो नहीं है। आप लोग बातें करने लगती तो हमें लगता है ला हम आपकी बात कथा सुन लें। जो है देखो यहाँ कथा चल रही, वहां व्यथा चल रही। हाँ, वहां यही चल रहा है। शाम को क्या बनाएंगे? बोले सूखी सब्जी बना लेंगे, पूड़ी बना लेंगे। हाँ, यही सब चल रहा है उधर जो है। और हमारा भी मुंह में पानी भी आ जाता है और आपकी बातें सुनने लगते हैं तो हम कथा भूल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ कथा सुनने के लिए कहते थे एक ही काम हो सकता है, या तो हम आपकी व्यथा सुनने लगे और या हम अपनी कथा सुनाएं। तो हमारी इच्छा तो यही है कि 7 दिन बाद हम आपकी व्यथा सुनेंगे। अभी 7 दिन आप हमको सुन लीजिए। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, कथा कहाँ चल रही थी हम तो भूल गए। हाँ, बलवान देखो, श्रोता ऐसे होने चाहिए। कथा था तभी होगी ना, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम। हाँ, एक बार ऐसे हम बर्थना में कथा कह रहे थे। इटावा के पास में बर्थना पड़ता है ना, तो वहां बर्थना में कथा कह रहे थे और ऐसे ही हल्ला मचने लगा, हम कथा भूल गए। हमने कहा कि भैया कथा कहाँ चल रही थी? अब सब चुप, कोई इधर देखे कोई उधर देखे। तो एक माता जी बोले हम बताएं। हमने कहा हाँ बताइए माता जी, कहाँ कथा चल रही थी? बोली कथा पांडाल में चल रही थी। तो भैया पांडाल वाली कथा आप लोग ना सुने। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हमारा आपका कितना सद्भाग्य है। देखो, इस कथा को जब सुनाया गया ना तो गंगा के पवित्र क्षेत्र में सुनाया गया। और हमारा आपका कितना भाग्य है कि बिल्कुल वही स्थिति है जो राजा परीक्षित की थी। सुखदेव स्वामी विराजमान थे, गंगा का पवन पावन पुलिन तट था और हम लोगों को तो और बोनस मिला है। हाँ, वहां तो गंगा का तट, संतों का दर्शन और कथा थी। और यहाँ पर आनंदेश्वर बाबा भी विराजमान है, वो भी कथा सुन रहे हैं क्योंकि वे बड़े कथा के रसिक हैं। हाँ, ऐसे वैसे साधारण नहीं है। बोले रच महेश निज मानस राखा। तो इसलिए ध्यान पूर्वक कथा को कहते हैं। भगवान कहते हैं प्रणाम किसको करना चाहिए? बोले कोई बल में श्रेष्ठ है, कोई धन में श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तव में श्रेष्ठ कौन है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्ध तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा से किंकरा। कहते हैं कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं और कोई आयु में बड़े होते हैं। लेकिन महाराज हमने सुना है वास्तव में वयोवृद्ध वही हैं जो ज्ञान में वयोवृद्ध। और आप 110 वर्ष के नहीं हैं, आप ज्ञान में हम लोगों से अनंत गुना बड़े हैं। इसलिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं। देखो यही नीति भी कहती है कोई हमारे घर आवे तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। बोले ऐसे स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए जहां आपको देख करके लोग प्रसन्न ना हो। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि आवत ही हुल से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहना जाइए कंचन बरसै में। बोले ऐसे स्थान पर हमें जाना भी नहीं चाहिए जहां लोग देख करके प्रसन्न ना हो। क्यों ना, वहां स्वर्ण की ही बारिश होती है। लेकिन ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां हमको देख करके लोग प्रसन्न ना हो। सूत जी को प्रणाम किया, उचित आसन दिया और कहते हैं भगवान कलिकाल कलयुग आ रहा है। बोले बड़ा भयावह होगा कलयुग। हम चाहते हैं कुछ आप ऐसा कहें जिसको सुने तो हम, लेकिन कल्याण पूरे संसार का हो जाए। कलयुग कैसा होगा? बोले इहि घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चाम सुरताम गता। बोले कलिकाल ऐसा आ रहा है
कि यहाँ पर व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति को प्रदान हो जाए। बोले भगवान ये आसुरी प्रवृत्ति क्या है? बोले मनमुखी जीवन जीना ही आसुरी प्रवृत्ति है। हाँ, रात्रि में 12 बजे मदिरा का पान करके आए, पत्नी ने मना किया तो पत्नी की हत्या कर दी। हाँ, पत्नी का त्याग कर दिया। माता पिता ने विरोध किया तो वहां पर माता पिता की हत्या कर दी। कहते हैं शिव पुराण में एक कथा आती है, देवराज ब्राह्मण जो था उसकी यही स्थिति थी। उसके महात्मा का वर्णन आता है। बोले देवराज ने जिस समय मदिरा का पान करके घर में आया, उसकी पत्नी ने उसे मना किया, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। माता पिता ने विरोध किया, उसने अपने माता पिता को भी मार दिया। अरे कोई जान से मार देना ही नहीं, उनका अपमान कर देना भी उनकी हत्या ही है। अगर जो माता पिता ने कहा तो माता पिता की आज्ञा की अवहेलना ही क्या उनकी हत्या से कम है? अरे माता पिता तो संसार के भगवान हैं। कहते हैं मनमुखी जीवन ही आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देता है। बोले कलिकाल में लोग बड़े विचित्र होंगे। बोले कैसे? बोले शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी, नहीं वेद पुराण की बात कही, जप तप व्रत धर्म और कर्म सब झूठ बता उपहास करेंगे। बोले पहली बात कलयुग में कोई धर्म करने वाला नहीं होगा, और जो लोग धर्म करेंगे ना तो लोग उनका उपहास करेंगे। आपने तो इतनी व्यवस्था करी है और कहने वालों ने आपको क्या क्या नहीं कह दिया। यह है आसुरी प्रवृत्ति। कहते हैं मनमुखी जीवन जीना ही आसुरी प्रवृत्ति है। जहां अनुशासन नहीं है, जहां पर आज्ञा की अवहेलना है, वो आसुरी प्रवृत्ति को ही मनुष्य प्रदान है। यही असुर है। हाँ, जो किसी की नहीं सुनते वही असुर है। कहते हैं कलिकाल कलयुग आ रहा है, भगवान धर्म की रक्षा किस प्रकार से होगी? बोले भगवान हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा कहें कि जिसको कहें आप सुने हम और संसार का कल्याण हो जाए। बताइए जब कथा हुई थी तब हम आप थे? नहीं थे। आज के 5000 वर्ष पूर्व ये कथा हुई थी, और जिसको उन ऋषियों ने सुना और उनके सुनने से मात्र से हमारा कल्याण हो रहा है, और ना जाने कितनों का कल्याण हो गया। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं प्रभु कुछ ऐसा श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावना नाम च पावना कृष्ण प्राप्ति करम सस्व प्रायसं तद्वदा धुना। बोले प्रभु कुछ ऐसा कहें जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, पवित्रों में परम पवित्र हो, और जिसको सुनने से हमारा कल्याण। हाँ, कहते हैं यदि संसार में किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, यदि चिंतामणि मिल जाए तो उस चिंतामणि के प्रभाव से वो चिंता से मुक्त हो सकता है। लेकिन जिसे सद्गुरु मिल गया, कहते हैं चिंतामणि से केवल चिंता दूर होगी। हाँ, अब चिंतामणि को प्राप्त करके हम सोचे हमारा मोक्ष हो जाए, तो मोक्ष नहीं हो सकता है। उससे केवल आपकी चिंता दूर होगी। बोले क्या? बोले गाड़ी नहीं है तो गाड़ी आ गया। हाँ, बोले हमें इतना धन चाहिए, बोले इतना धन मिल गया। लेकिन यदि सद्गुरु मिल जाए तो ये निश्चित है कि सद्गुरु की कृपा से हमें सब कुछ सुलभ हो सकता है। कहते हैं सूत जी महाराज देखो हम लोगों की स्थिति क्या है। हम लोग काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हुए हैं। व्याल कहते हैं सर्प को।
और वो सर्प जब तक अपने मुख को खोले हुए तब तक हम सुरक्षित हैं, और उसने जैसे ही मुख को बंद किया ना वैसे ही हमारी जीवन लीला समाप्त। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलहु कीरेण भासित। बोले इस काल रूपी व्याल से यदि बचना है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी कथा है जिसको सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। बोले भगवान ये कैसे हमें प्राप्त होगी? बोले ये साधारण नहीं प्राप्त होती है। देखो भगवान की कथा धन साध्य नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि भगवान की कथा धन साध्य होती तो न जाने कितने धनवान ऐसे पड़े हुए हैं जिनके घर में आज दिन तक सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हुई। यदि धन साध्य होती, भगवान की कृपा बल साध्य भी नहीं है। कोई बल के दम पर इस कथा को करवाना चाहे तो करवा सकता है, नहीं करवा सकता, चाहे कितने बड़े आप पावरफुल बने रहो। हाँ हाँ, पता लगा व्यास जी नहीं पहुंचेंगे। भगवान की कथा जो है वो मात्र केवल कृपा साध्य है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको ये कथा नहीं प्राप्त। वही भागवत जी में कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभे। कहते हैं ये कब प्राप्त होती है? बोले जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें ये कथा प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। हाँ, और ऐसे नहीं जब संतों की कृपा हो। देखो जब श्री हरि की कृपा होती है ना, कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब श्री हरि की कृपा होती है तभी संतों का दर्शन होता है। कहते हैं यदि भगवान की कथा को प्राप्त करना है तो केवल एक ही ध्येय होना चाहिए, संतों के प्रति स्नेह होना चाहिए, संतों के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। देखो कथा का एक सिद्धांत है, यदि आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो चाहे कितनी भी बढ़िया कथा हम सुना दें आपको समझ में नहीं आए। उदाहरण के लिए आप देख लिए, उसी गीता का उपदेश भगवान ने किया तो अर्जुन ने इस विशाल काय कौरवों की सेना को परास्त कर दिया। कौरवों की सेना के सामने मात्र छोटी सी सेना थी पांडवों की। इस विशाल काय महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया। और वहीं जब युधिष्ठिर जी को व्यामोह हुआ ना तो वही गीता का उपदेश भगवान ने युधिष्ठिर जी को दिया, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ। बोले वो कैसे? बोले उसका कारण केवल एक ही था, भाव। अर्जुन के मन में केवल एक भाव भगवान के प्रति रहता था कि आप मेरे गुरुजी, मैं आपका चेला। और युधिष्ठिर के मन में केवल भाव यही रहता था, ये मेरे मामा जी के बेटा। हाँ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। कहते हैं श्रद्धा नाम मैया पार्वती का और विश्वास नाम भगवान शिव का। जब तक ये हृदय में प्रकट नहीं होते हैं तब तक भगवान की कथा सुलभ नहीं होती। हाँ, यदि जब तक हम सामने वाले के प्रति श्रद्धान्वित नहीं होंगे उसके द्वारा कही गई बात हमें समझ में ही नहीं आएगी। और हृदय में विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्वास होना चाहिए। विश्वास में भगवान शिव विराजमान।
हमारे हृदय में विश्वास हो, सामने वाले के प्रति हम आर्त हों और हमारा कल्याण हो जाए। कहते हैं प्रभु, इस काल रूपी ब्याल के मुख में हम बैठे और केवल भगवान की कथा ही हमको इस ब्याल से हमारी रक्षा कर सकती है। और बोले वो कैसे सुलभ होगा? बोले जब तक संतों की कृपा नहीं होगी। कैसे? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बालकृष्ण भगवान की। बोले किसी की बनी होगी, किसी ने संतों का संग किया होगा तो बनी होगी। बोले बिल्कुल बनी है। बोले किसकी किसकी? बोले ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गए, प्रहलादों की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन के जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनी, ओ जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कंगन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। कहते हैं यदि संतों का संग मिल जाए ना तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा, क्योंकि बिना संतों की कृपा के बिना ये कथा हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। बोले इस कथा की आश्चर्य की बात है ना, कहते हैं जिस समय सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जैसे ही उद्यत हुए ना, कहते हैं उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। हाँ, कहते हैं कि जो देवता लोग हैं वो अपने कार्य को करने में बहुत कुशल है। हाँ, देवताओं की बात कहें चाहे मनुष्यों की बात कहें, सबकी वही बात है। वो स्वामी जी कहते हैं स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी हरिति। हाँ, वो या करके आपकी बड़ी प्रशंसा करने लगे, बोले भैया आप तो बहुत बढ़िया, हाँ आप ऐसे हो, आपकी कीर्ति तो चारों तरफ फैल रही है, समझ जाओ कोई अपना कार्य सीधा करना चाहता है। ये संसार का नियम है। कहते हैं जिस समय सुखदेव स्वामी कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आगे। बोले महाराज, बोले ये अमृत का कलश आप हमसे ले लीजिए और इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि इनको मृत्यु का भय है ना, तो वो समाप्त हो जाएगा। बोले फिर? बोले ये जो कथामृत है, ये जो सुधामृत है, ये आप हमें प्रदान करें। हाँ, ये जो कथा है ये आप हमें प्राप्त करवा लीजिए और उसके बदले हमसे आप अमृत ले लीजिए, विनिमय कर लीजिए। और जब विनिमय की भावना को देखा ना तो सुखदेव स्वामी ने उनको वापस कर दिया। बोले जाइए, अब तो आप हमारी इस कथा के योग्य बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, आप हमारे बिल्कुल योग्य नहीं है। क्यों? बोले कोई ऐसा करता, कोई कीमती मणि के बदले में एक बढ़िया कांच का टुकड़ा बनवा करके हमको दे। हाँ, अरे एक मणि के बदले में आप हमें कांच का टुकड़ा दे रहे हैं, बड़े भाई आप कुशल हो। हाँ, ये कथा देवताओं को सुलभ नहीं है। देवताओं ने सोचा कि यदि ये कथा सुलभ हो जाएगी तो कितना आनंद होगा, लेकिन सुखदेव स्वामी ने उन देवताओं को ये कथा नहीं प्रदान करी। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वाचा क्वा मणिर्मः, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासहा। हाँ, विचार करते हैं, देखो इस कथा की इतनी अद्भुत महिमा। और कहते हैं जब कथा हुई और 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया ना, तो हुआ क्या? कहते हैं पूरा धाता तू विस्मृता। कहते हैं विधाता ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कथा का प्रभाव। तो उस समय कहते हैं कि कथा को ब्रह्मा जी ने एक सत्यलोक में तराजू को रखा
और उस तराजू में एक तरफ भागवत जी की महिमा को रखा गया और एक तरफ अन्यान्य साधनों को रखा गया, लेकिन पलड़ा वही गिरेगा जो भारी हो। और भागवत जी की महिमा से कहते हैं पलड़ा गिरा और जय जयकार हुई, सभी देवताओं ने जय जयकार की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, सबने भागवत की महिमा की जय जयकार करी। कहते हैं प्रभु ये हमें सप्ताह पारायण कैसे प्राप्त हुआ, हम जानना चाहते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए और यहाँ पर आकर के देखते हैं भैया सब दुखी है। ऐसे और उस दुख को देख करके नारद जी महाराज आज उदास हो गए। संतों का हृदय तो वैसे ही होता है ना, संत हृदय नवनीत समान। संतों ने जब यहाँ पर देखा कि सब दुखी हैं, कोई सुखी है ही नहीं, तो आज दुखित हो गए। और जब नारद जी महाराज दुखित होते हैं तो सीधे परमात्मा की स्मृति करते हैं। नारद जी महाराज आज बड़ी उहापोह में चले जा रहे हैं, हाँ सीधे उत्तराखंड बद्री विशाल। और जैसे ही जा रहे हैं तो मार्ग में ये चार ब्रह्मा जी के पुत्र मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और जैसे ही सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी को देखा तो आश्चर्य से देखने लगे, प्रणाम किया। बोले महाराज आज आप कुछ उदास हैं। अरे नारद जी का तो स्वरूप ऐसा है कि कोई रोता हुआ व्यक्ति भी देख ले तो वो प्रसन्न हो जाए, और आप उदास हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं। बोले भगवान, वे ऋषि कहते हैं कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो त्वरितं गम्यते कुत्र कुताश्च गमनं तव। बोले महाराज आपका चेहरा देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई कृपण व्यक्ति हो और उसका धन खो जाए। हाँ बढ़िया बटुआ कृपण व्यक्ति के पास में वो खूब धन भरा और पूरा बटुआ गायब हो जाए तो उसके चेहरे का जो आभा मंडल होगा। अब कृपण की तो क्या स्थिति होगी ये तो बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन हमारा आपका भी गिर जाए तो चेहरा उतर जाए, है बात की नहीं? कहते हैं कि महाराज आपके चेहरे को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आपका जैसे कोई किसी ने धन छीन लिया। क्या बात, कहां से आ रहे हैं, कहां और इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? कहते हैं अरे भैया आप मिल गए तो बड़ा हृदय शीतल हो गया, बड़ी भगवान की कृपा। और देखो हम आपको क्या बताएं। बोले मैं इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूं, मैंने वहां देखा क्या कि वहां पर कोई सुखी नहीं है। मैं विचार करता हूं क्या विधाता ब्रह्मा ने, मेरे पिता ने इस सृष्टि का विस्तार इसीलिए किया था यहां सब दुखी रहे। हाँ मैंने यहां देखा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। और सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। मैंने देखा कोई तन से दुखी है। बोले वो कैसा? बोले 56 प्रकार की भोग सामग्री लगी हुई है लेकिन पा नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोले डायबिटीज है। कोई तन दुखी। बोले कोई मन दुखी। बोले मन वालों की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। हाँ मन वाले इसलिए दुखी हैं, वो सोच रहे हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं है। बोले फिर? बोले दूसरे के सुख से दुखी। हाँ बोले इनका व्यापार बिजनेस कैसे बढ़िया चल रहा है, कैसे इतने बढ़िया मकान में रह रहे हैं, कैसे अपनी गाड़ियों की व्यवस्थाओं को सब व्यवस्थित किए हैं। बोले कोई मन से दुखी है। बोले वो अपने दुख से नहीं दुखी थे कि उनके घर में खाने को है कि नहीं। बोले वो इसलिए दुखी कि पड़ोसी हमारा सुखी क्यों है। बोले और? बोले कोई धन बिन रहत उदास। बोले कोई धन
से दुखी है। बोले कैसा? बोले एक व्यक्ति ऐसा है जो सुबह से शाम तक परिश्रम करता है और शाम को हाथ में देखता है तो मात्र 200 रुपए हाथ में होते हैं। उन 200 रुपए को दे करके विचार करता है इससे मैं पत्नी की दवा ले जाऊं, बच्चे की स्टेशनरी का सामान लेकर के जाऊं या घर का राशन लेकर के जाऊं। कोई ऐसा धन से दुखी है। और धन से दुखी होने के 2 प्रकार के लोग बताए। बोले एक ऐसा धन के अभाव में दुखी और एक धन के प्रभाव में दुखी है। बोले वो कैसा? बोले एक आदमी ऐसा जिसको रात में नींद नहीं आ रही, कहीं ऐसा ना हो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, 4 नींद की गोली खा रहे लेकिन उनको नींद नहीं आ रही। बोले थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले कोई ना कोई अपने दुख से सब भगवान हम उनके दुख की निवृत्ति के लिए हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बोले सबसे बड़ी गजब की बात हुई कि मैं सभी समस्त तीर्थों में गया। हाँ, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधन। कहते मैं समस्त तीर्थों में गया और सबसे गजब की बात है कि तीर्थों का सार नष्ट हो गया। प्रभु इतना भयावह स्वरूप है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। हाँ, कहते हैं भगवान मैंने वहां की जो स्थिति देखी मैं तो द्रवित हो गया। फिर मैं जब वृंदावन पहुंचा तो मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। बोले क्या? मैंने वहां पर देखा कि एक युवती जिसके आगे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए। मैंने और देखा स्त्रियों ने उसको घेर करके रखा है। मैंने सोचा ये स्त्री है और वो स्त्री, मुझे क्या लेना देना। मैं जैसे ही उस स्थान से आगे बढ़ा मैंने देखा क्या कि उस स्त्री ने मुझे आवाज दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय। हे प्रभु रुकिए। और मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मैंने देखा कि एक युवती जिसने मुझे आवाज दी उसके सामने 2 युवक लेटे हुए। मैंने उनसे जाकर के परिचय पूछा, देवी आप कौन हैं? उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जर। भगवान मेरा नाम भक्ति है और ये जो युवक लेटे हुए ये और कोई नहीं। बोले ये मेरे बेटे हैं, ये ज्ञान और ये वैराग्य। अब मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अरे माता युवती और पुत्र जरावस्था को प्राप्त हो गए। बोले भगवान हम चाहते हैं कि आपके दर्शनों से मुझे इतना विश्वास हो गया कि आप मेरे इस दुख की निवृत्ति कर देंगे। जैसे ही उसने कहा मैंने उनका बुढ़ापा दूर करने के लिए बड़ा सतत प्रयास किया। मैंने उनके कान में जाकर के गायत्री मंत्र को पढ़ा, वेद को पढ़ा, वेदांतों को पढ़ा। वेद वेदांस घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन मैं उनके उस बुढ़ापे को दूर, जब तक मैं वेद का पाठ करता तब तक तो वो चैतन्य हो जाते और जैसे ही मैं वेद का पाठ जैसे ही बंद करता वैसे पुनः वैसे हो जाते। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। अब उसी सत्कर्म की खोज में मैं भगवान नारायण के पास कहते हैं जैसे इतनी बात सुनी बड़ी जोर से हंसे। वे ऋषि कहते हैं आप तो बड़ी गजब की बात करते हो। हाँ अरे केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की ही ऐसी कथा है जिसको कहने से और निश्चित ही उनका ये दुख दूर हो जाए। सप्ताह पारायण करो। बोले श्रीमद् भागवत की कथा? बोले हाँ। अरे मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया,
उससे मैं उनके उस बुढ़ापे को दूर नहीं कर पाया, केवल श्रीमद् भागवत की कथा। बोले हाँ, यही तो आश्चर्य की बात। देखो, अच्छा एक बात बताइए आप, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा हमें प्राप्त हुई, ये सब वेद का ही तो सार है, वेद का ही फल। बोले हाँ, बोले बस आप हमारी बात को समझ। बोले जहां सार तत्व की आवश्यकता होगी वहां आप मूल को नहीं दे सकते। आप विचार करो, यहां पर 3 उदाहरण दिए सनकादि ऋषियों ने। सनकादि ऋषि कहते हैं वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वेद का ही ये सार है, निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, ये सत्य है। नारद जी विचार करो कि आमूलाग्र रसंतिष्ठ नास्ते ना स्वाद्यते यथा। देखो, आम का वृक्ष होता है और आम के वृक्ष का जो सार होता है उसमें फल मिलता है, और उस फल को हम खाते हैं, कितना स्वादिष्ट होता है। बोले हाँ, बोले उस फल को ना खा करके हम आम की डाली को खाएं तो क्या हमें वो रस प्राप्त होगा? बोले नहीं नहीं। बोले क्या होगा? बोले दांत और टूट जाएंगे। बोले दूसरा उदाहरण देते हैं, कहते हैं यथा दुग्धे स्थितम सर्पे। कहते हैं कि आप विचार करो, हम लोग पूड़ियों को तलते हैं, घी में तलते हैं, और वो घी हमें कहां से प्राप्त होता है? दूध से। दूध से तो प्राप्त होता है, दूध फिर दही से मक्खन, मक्खन से घी। और विचार करो, उस दूध से ही हमें घृत प्राप्त होता है। और यदि पूड़ियों को तल रहे हैं और कहीं उस घी का अभाव हो जाए तो क्या हम दूध डाल दें तो पूड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। कहते हैं कि बढ़िया मिठाइयों को बनाया हमने, और बढ़िया उस मिठाइयों को बनाने के लिए हमें शर्करा की आवश्यकता है, और यदि शर्करा की आवश्यकता पड़ती है और वहां पर शर्करा का अभाव हो जाता है तो गन्ने से ही हमें शर्करा प्राप्त होती है। क्या हम गन्ने को डाल सकते हैं? बोले जहां रस का अभाव होगा वहां पर रस की ही आवश्यकता हमें प्रदान करनी पड़ेगी। बोले अरे भगवान, आपने मेरे तो अज्ञान को दूर कर दिया। जय जयकार करते हैं। देखो वही बात नारद जी महाराज आज सनकादि ऋषियों से कहते हैं प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। कैसे? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय हि तदोदयिते विवेका। बोले आपने मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया, बड़ी कृपा कर। और लेकिन हम जान गए कि आपका भी दर्शन साधारण नहीं प्राप्त होता है। कहते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, न जाने कितने जन्मों के ऐसे हमारे पुण्य उदित हुए कि हमने आपका दर्शन किया, भगवान की कृपा हुई। बोले कथा तो फिर इससे बढ़िया क्या कि आपकी श्री मुख से कथा हो जाए। सनकादि ऋषि कहते हैं देखो, ठीक बद्री विशाल की आधी दूरी पर है हरिद्वार। जैसे हम नीचे उतरेंगे और हरिद्वार से ठीक उतनी दूरी पर है हमारा मथुरा वृंदावन। बोले थोड़ा सा हम नीचे उतरेंगे, मैया से आग्रह करिए थोड़ा वो आ जाए। बीच में है हरिद्वार, यही आनंद नाम का सुंदर तट है, वही सुंदर पीपल का वृक्ष है, वही व्यास गद्दी बन जाएगी, वही कथा हो जाएगी। कहते हैं इस कथा के विषय में जिसको पता चला, बोले वक्ता कौन है? बोले सनकादि ऋषि। और बोले श्रोता कौन है? बोले अपने आनंदेश्वर धाम के भोला भैया। हाँ, जिसको ये बात पता चलती ना कि भक्ति मैया साक्षात कथा सुनने के लिए वहां पर उपस्थित होंगी। जितने भी ऋषि थे, संत थे, जितने भी कथा के रस लंपट थे, तो वे सब दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। कोई भी ऋषि ऐसा नहीं था कि उस कथा में ना आया। कौन कौन आया? बोले भृगुर वशिष्ठ श्रवण गौतमो
तिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडुपुत्रा त्रिजपे पलादः। कोई खाली हाथ नहीं आया कथा सुनने में। हाँ, अब खाली हाथ का मतलब फूल माला और या दान दक्षिणा से नहीं लेना देना है। बोले एक हाथ में एक साथी का हाथ और एक हाथ में एक साथी का हाथ। बोले कहाँ? बोले आनंदेश्वर धाम जा रही, कथा चल रही। हाँ, हमारी देखो बहन जी काका देव से कथा सुनने के लिए आई हैं। बस मोबाइल पर देखा था और देखो कैसी भगवान की कृपा। ऐसे कथा के रस लंपट होते हैं और बिल्कुल परवाह नहीं कि घर में कितना डांटी जाएंगी। हाँ, आनंद से कथा है। इनका जीवन का ध्येय यही है, कथा सुनना। और देखो जैसे ही इस बात को सुना सब आज हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कथा हुई और कथा सुनते सुनते ही ज्ञान वैराग्य का सतत बुढ़ापा दूर हो गया। सबने जय जयकार करी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहते हैं भक्ति मैया ने तो नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा कृष्णानि नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज कथा का विश्राम यहीं करते हैं। कल हम लोग ठीक 1 बजे, है ना, कल हम लोग ठीक 1 बजे यहीं पुनः उपस्थित होंगे। सभी से करबद्ध निवेदन है नियमित रूप से आप लोग कथा सुने। ऐसा अद्भुत समय और ऐसा अद्भुत अवसर शायद ही प्राप्त होगा। देखो ये महाकुंभ का पर्व भी चल रहा है और गंगा का पावन पुलिन तट भी है। हाँ, यहाँ भी कोई संगम से कम नहीं है। कथा है, गंगा है और आनंदेश्वर बाबा है। ऐसी त्रिवेणी में हम सभी लोग ज्ञान का गोता लगाएं। इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग सम्मिलित हों, भगवान की कृपा हो। आप लोग कथा सुने। कल 1 बजे ठीक उपस्थित हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की
हेलो हेलो श्री राधे, हेलो राधे राधे। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखार्धगृढजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। मर ग्रंथ ये मुक्ति पर दिए, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर